हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी मैक। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं ट्रायंगल का डिफरेंट तरीके से। उसके बाद से हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे और ट्रिपलेट्स देखे थे जो उसके यूज होते हैं। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड कुछ फार्मूलेज देखे थे। देन उसके बाद हमने मीन मीडियन मोड का स्टडी किया था। इस क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक यूनिट्स। जैसे प्रेशर की यूनिट देखा जाए तो प्रेशर का यूनिट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे बार, सपोज अगर नॉर्मल जो इसका यूनिट रहता है प्रेशर का वो पास्कल रहता है। जनरली हम जिसमें लिखते हैं पास्कल बोलें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलें, दोनों बात सेम होती है। तो जब एक बार की बात किया जाए तो 10⁻5 पास्कल। ओके, अगर मेगा पास्कल को पास्कल में चेंज करना है तो 10�6 पास्कल। ओके, अगर किलो पास्कल को आपको पास्कल में चेंज करना है तो 10⁻3 से करेंगे मल्टीप्लाई। अगर आपको वही यूनिट पीएसआई में दिया है तो 1 पीएसआई बराबर क्या होता है 6.894 किलो पास्कल। अगर इसको भी हमको पास्कल में चेंज करना पड़े तो क्या करेंगे 6.894 इंटू 10⁻3 पास्कल। इस कन्वर्जन से कर सकते हैं। 1 किलो पास्कल क्या आता है 10⁻3 पास्कल। सिमिलरली अगर देखा जाए प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर भी होती है। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01325 बार या 760 mm ऑफ Hg, या उसको 10.33 मीटर ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होता है वो 13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है। ओके, और जो आपका डेंसिटी वाटर का होता है ये 1000 होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि 1 टॉर या 1 mm ऑफ Hg दोनों चीज़ बराबर होती है। तो कभी कभी प्रेशर का यूनिट टॉर में भी दिया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मास का यूनिट कन्वर्जन और लेंथ का यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। तो एक चीज़ याद रखना है, जब भी किलो बोले 1 किलो तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्टो बोले आपको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर। डेका बोले तो 10, डेसी बोले तो 1/10। ओके, सेंटी बोले तो 1/100 और मिली बोला तो 1/1000। ओके, ये सिमिलरली यूनिट कन्वर्जन में भी अप्लाई होता है। मिली से मीटर में चेंज करना है तो 1/1000, देन सेंटी है तो 1/100, डेसी है 1/10, हेक्टो है तो 1/100। और ये तीन नए जो लेंथ के यूनिट्स होते हैं वो याद रखने चाहिए। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर इसको मीटर में चेंज करना रहा तो क्या करेंगे 2.54 सेंटीमीटर को हटाना है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। ओके, अब देखिए 5 माइल इक्वल टू क्या होता है आपका 8 किलोमीटर। ओके, तो 1 माइल का निकालना रहा तो 8/5 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, 1 फीट इक्वल टू क्या होता है 0.3048 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नया कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं जिनके साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, मान लीजिए आपके ट्रायंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, ट्रायंगल आ गया, स्क्वायर आ गया। ओके, और क्या हो सकते हैं पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। ओके, ये सब आपके क्या हैं रेगुलर पॉलीगॉन है। और ये इनके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इनके क्या हैं इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल ये होगा, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो ये होगा, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो ये होगा। ओके, तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल सबको समझ में आया होगा। अब देखते हैं
तो रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होगा, साइड्स आपके बराबर होंगे। तो आपको अगर रेगुलर पॉलीगॉन में बोला जाए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो हम ट्रायंगल के केस में कंसीडर करें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालें तो नंबर ऑफ साइड इसमें कितने हैं, 3 है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड। हियर सब में n क्या है आपका, नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो n बराबर 3 है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो कितना होगा, 3-2 इंटू 180, तो ये आएगा आपका 180 डिग्री। मतलब ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर तीनों साइड्स भी बराबर हैं तो तीनों एंगल का सम तो कितना हो जाएगा, 60-60 होगा। अगर ईच निकाले तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ साइड से आपको डिवाइड कर लेना है। अब हम चलते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो वो ऑलवेज वो 60 होता है। ओके, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में अगर उसका ईच पूछा जाए, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो डिवाइड बाई n करना पड़ेगा आपको। ओके, अब रेगुलर पॉलीगॉन में आपको एरिया भी पूछ सकता है, तो रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया हमेशा याद रखिएगा na² 4 इंटू कॉट 180/n से निकाला जाता है। ठीक है, n मैंने बताया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, 4। इसके लिए नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, 5। इसके लिए नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, 6। ओके, दो चीज़ और पूछा जाए, 3-4 चीज़ और पूछा जाता है इसमें, इन रेडियस। इन रेडियस मतलब मान लीजिए आपका ट्रायंगल है तो इसके अंदर हम एक सर्कल बना दिए, तो इसका रेडियस है वो क्या होगा, तो उसका रेडियस निकालने के लिए कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है तो a/2 इंटू कॉट 180/n। ओके, अगर सर्कम रेडियस पूछा जाए, मतलब इसके बाहर कोई सर्कल बना दिया जाता है तो उसका रेडियस क्या होगा, तो इस इक्वेशन से निकलेगा a/2 इंटू कोसेक 180/n। अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछते हैं कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो इस इक्वेशन से निकलेगा n(n-3/2) से। ओके, और लास्ट वन ये पूछता है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं उनके वर्टाइसेस को ज्वाइन करके, तो इसके लिए आपको इक्वेशन यूज करना है n-2। ओके, नॉन ओवरलैपिंग मीन्स क्या, जैसे आप ट्रायंगल कंसिडर करें तो ट्रायंगल्स में जो इसके वर्टाइसेस हैं, ये पॉइंट्स हैं वर्टाइसेस। ठीक है, इसको ज्वाइन करके हम देखा जाए तो एक ही ट्रायंगल बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स कितने फॉर्म हो पाएंगे ट्रायंगल में, एक ही। अगर स्क्वायर बात करें, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ये सब रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, तो इसमें ये वर्टाइसेस ये हैं। ओके, तो इनको ज्वाइन करना है, तो मान लीजिए मैंने ये लाइन ज्वाइन किया, तो इसे अपने को दो वर्टाइसेस मिल रहे हैं, दो ट्रायंगल मिल रहे हैं जो ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर हमको डायरेक्ट निकालना रहा था स्क्वायर में तो क्या करते, n-2 यूज करते, तो 4 नंबर ऑफ साइड इंटू 2 इसका आंसर होता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और बेसिक चीज़, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें मान लीजिए आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ये ट्रायंगल है ABC। ओके, इन तीनों के साइड्स हैं, ये मान लीजिए इसका साइड है B, इस साइड का लेंथ है आपका C, इस साइड का लेंथ है आपका A। ओके, आपको इसका इन रेडियस पूछा जाए, इन रेडियस। ओके, इन रेडियस, तो इसका इक्वेशन होता है डेल्टा/S। सिंपल, क्या होता है, डेल्टा/S। डेल्टा क्या होता है आपका, डेल्टा मीन्स क्या है यहाँ पे, डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। ओके, डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर। ओके, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना, एरिया का तरीका बताया हूँ मैं, और डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर कर देंगे तो इन रेडियस आ जाएगा। ओके, अब इसका सरकम रेडियस पूछा जाए, इन रेडियस मतलब क्या हुआ,
जो इनर सर्कल बन रही है इसके अंदर उसका रेडियस। ओके, अगर आउटर सरकम रेडियस पूछा जाए, वो कैपिटल आर से डिनोट होता है, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। ओके, तो इसको निकालने के लिए आपको तीनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, ABC डिवाइड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, इससे निकलेगा। ओके, तो इन रेडियस और सरकम रेडियस आपको कैसे निकालना है किसी ट्राइंगल का, आपको समझ में आया होगा। ओके, सरकम रेडियस मतलब अगर कोई बाहर सर्कल बनाया जाता है ट्राइंगल के तो उसका रेडियस क्या होगा, तो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। सर इनर का ऐसे निकालेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी ट्राइंगल दिया है, ये कोई भी ट्राइंगल है आपका ABC, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। बेसिक जो तरीका होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही होता है। हाइट बोले या परपेंडिकुलर ड्रॉन बोले, बात एक ही होता है। तो मान लीजिए मैंने बेस इसको माना, इस लेंथ को बेस माना, तो इस लेंथ पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर कहाँ से डलेगा, यहाँ से डलेगा। ठीक है, ये मान लीजिए हम परपेंडिकुलर डालें यहाँ पे, ये मान लीजिए इसका लेंथ क्या है आपका B है। ओके, ये वाला लेंथ क्या है आपका A है, ये वाला लेंथ आपका क्या है C है। ठीक है, तो इस केस में एरिया क्या होता है, हाफ बेस हमने किसको माना है, B को माना है, इंटू ये वाला हाइट, ये H1 मान लेता हूँ, इंटू H1 या इसको H2 मान लेते हैं, A वाले को H1 मान लेंगे। ओके, H2। ओके, सिमिलरली हम बेस सपोज इसको माने, इसको सपोज बेस माने इस लेंथ को, तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करना पड़ेगा अपन को, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें यहाँ पे। ओके, तो इसका लेंथ मैंने H1 मान लिया। ओके, तो उस केस में ये क्या होगा, तो हाफ इंटू बेस क्या माने थे A, इंटू उस पर परपेंडिकुलर क्या डालें H1। सिमिलरली अगर हम इसको बेस माने, ओके, C को, तो इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा आपको, ऐसे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। इसका लेंथ मैं मान लिया H3 है, तो उस केस में क्या होगा एरिया, हाफ बेस किसको माने C को, उस पर परपेंडिकुलर क्या डालें H3। ये चीज़ें मैंने पहले बताई है, बस थोड़ा डिस्कशन इसीलिए किया क्योंकि काम की चीज़ें हैं। ओके, अब देखिए एरिया हम इन तीनों तरीके से किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अब एक बात बताओ, चाहे इससे कैलकुलेट करो, चाहे इससे कैलकुलेट करो, चाहे इससे कैलकुलेट करो, वैल्यू तो सेम आने वाली एरिया की, चेंज तो नहीं होने वाला एरिया। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। तीनों की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी सेम होगी। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, जब तीनों की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ A इंटू H1 इज इक्वल टू B इंटू H2 इज इक्वल टू C इंटू H3। ये क्या है आपका, एक कांस्टेंट आया। ठीक है, कांस्टेंट मतलब सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, हाफ को उधर भेज दिया, वो भी कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा। तो ये क्या होंगे आपके साइड्स हैं, ABC क्या है आपके साइड्स हैं, और H1 H2 क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। ओके, अगर इनमें रिलेशन पूछा जाए तो हमेशा याद रखेंगे। इससे ये क्या पता चला, इससे ये पता चलेगा, हम क्या बोले, किसी इस पार्ट को कंसीडर करते हैं सिर्फ। तो ये जो होगा आपका वो क्या होगा, इन मतलब प्रोपोर्शनल लिखेंगे। A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई H1 लिख सकते हैं, बताइए। ओके, सिमिलरली B क्या लिख सकते हैं आपका, कांस्टेंट डिवाइड बाई H2 लिख सकते हैं। सिमिलरली C क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट डिवाइड बाई H3। ओके, अब हम तीनों का रेशियो ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं A इज टू B इज टू C। तो क्या होगा, कांस्टेंट बाई H1, सिमिलरली कांस्टेंट बाई H2 इज टू कांस्टेंट बाई H3। ओके,
कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, तो जो साइड का रेशियो आता है वो अल्टीट्यूड के रेशियो का इन्वर्स होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसा बोलता है कि क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि साइड का रेशियो आपका 3:2:1 है, साइड्स का रेशियो। तो ABC आपका साइड है, तो पूछेगा अल्टीट्यूड का रेशियो बताइए क्या होगा, अल्टीट्यूड का रेशियो। तो अल्टीट्यूड का रेशियो क्या होगा, इससे इन्वर्स होगा, इन्वर्स होगा इससे, तो इसका 1/, कर लो, तो 1/3:1/2:1/1, ये होगा अल्टीट्यूड का रेशियो। ओके, तो ये रेशियो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3:2:1 का एलसीएम क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 2:3:1, एल्टीट्यूड का रेशियो ये आ जाएगा 2:3:6, ये एल्टीट्यूड का रेशियो आ जाएगा। आई होप ये मैंने किसी लिए बताया समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन, ट्रायंगल्स क्लासिफिकेशन। ओके, ठीक है, जो ट्रायंगल है आपका बहुत सारे से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला हम देखते हैं बाई साइड्स के द्वारा। ठीक है, पहला हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स होता है कि जो भी आपके साइड्स हैं, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ओके, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, अब मैं कोई भी ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ। ओके, ऑल साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, ट्रायंगल है आपका ABC मानिए। ठीक है, ओके, तो ये साइड मान लीजिए A है, इस साइड का लेंथ, इस साइड का भी लेंथ क्या होगा, ये होगा, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं इसमें। एंगल्स इक्वल होगा, ठीक है, एंगल्स भी इक्वल होगा, तो ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल कितना होता है मैंने बताया था, वो एंगल्स भी इक्वल होगा, तो एंगल्स भी कितना कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है आपसे। सबसे पहले बेसिक, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सम ऑफ एक्सटर्नल लेंथ हो कितना होगा 3। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या पूछ सकता है आपसे, फिर पूछ सकता है एरिया बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हो। एक चीज़ बताया था मैंने, कोई भी ट्रायंगल का, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, इसका 2 साइड दिया है और इसके बीच का एंगल पता है, जैसे मान लीजिए थीटा, तो इसके लिए एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ AB इंटू साइन थीटा, ऐसे ही निकालते हैं। पहले बेसिक क्लास में मैंने ये बताया था, वही यूज कर रहा हूँ। ये 2 साइड हमको पता है, ये और इसके बीच का एंगल पता है, तो उसका क्या होगा, हाफ A इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से एरिया जो आएगा √3/2, 1/2 पहले से, तो √3/4 हो जाएगा इंटू A²। आई होप एरिया निकालना समझ में आया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया। अब आपको इन रेडियस पूछ सकता है R। ठीक है, इन रेडियस का इक्वेशन क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, डेल्टा/S। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 निकाले हैं ऊपर, A² डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर क्या होता है बताइए, सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ, मतलब 3A/2। ओके, तो ये क्या होगा, 2 बार में कटेगा। ओके, और ये 3 है तो इसको √3 इंटू √3 2 बार लिख सकते हैं बताइए, तो एक √3 थे, एक √3 गया। ठीक है, ये क्या बच जाएगा नीचे, A²/2 √3। ठीक है, तो इन रेडियस क्या आ गया आपका, A²/2 √3। इन रेडियस मतलब क्या समझाया भी था क्या होता है, इसके अंदर कोई
सर्कल बनता है तो उसका रेडियस। ओके, अब सिमिलरली आउटर रेडियस की बात करें, सरकम रेडियस की बात करें हम, सरकम रेडियस। ओके, सरकम रेडियस की बात करें, यहाँ से लेके इसका रेडियस पूछ लिया जाए तो वो कैसे निकालेंगे, बताया है मैंने। उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। उसको निकालने के लिए क्या तरीका है, आर इजक्वल टू ए बी सी, मतलब तीनों साइड का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ए बी सी बाई 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी कितना है आपका, ए क्यू हो जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है, डिवाइड बाई 4 इंटू डेल्टा क्या होगा आपका, एरिया। एरिया क्या आता है, √3/4 a²। ओके, अब 4 से 4 गया, a² से ये गया तो a/√3 आया। ओके, तो अगर सरकम रेडियस पूछे इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो वो होता है a/√3, और इनर रेडियस पूछे तो a²/2√3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है इसको। ओके, कभी कभी इनका रेशियो भी पूछ लेता है, इनर का और सरकम रेडियस और आपका इनर रेडियस का, तो निकाल लेते हैं। a² डिवाइड बाई a² नहीं आएगा ना, ये a से एक कटेगा, a डिवाइड बाई √3 और a डिवाइड बाई √3। ओके, a से a गया, √3 से √3 गया, 1/2। तो इनर रेडियस डिवाइड बाई सरकम रेडियस, इनका रेशियो कितना आता है, 1/2। अगर इनका एरिया पूछ लिया तो बताइए, एरिया सर्कल का क्या होता है, एरिया इनर का और एरिया आउटर का पूछ लिया। आउटसाइड मतलब सरकम सर्कल का, सरकम का या आउटसाइड का पूछ लिया। तो एरिया का इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, पाई। इनर वाला का क्या है, r² डिवाइड बाई 5, आउटर का क्या है, कैपिटल R का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r/r का स्क्वायर। r/r कितना है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। ठीक है, तो ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होंगे। इसके क्या होंगे, 2 साइड्स इक्वल। किसी भी ट्रायंगल का अगर 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। वो ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। मान लिया जाए ये 2 साइड इक्वल है, ये ABC कोई ट्रायंगल है। इस साइड का लेंथ क्या है आपका, A है। इस साइड का भी लेंथ क्या है आपका, A है। ठीक है, इस साइड का लेंथ क्या है आपका, B है। ओके, तो जब 2 साइड इक्वल हैं तो ये 2 एंगल भी इक्वल होंगे। ये मान लीजिए थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, ये कोई अलग से एंगल होगा। ठीक है, ये मान लीजिए अल्फ़ा कोई एंगल मान लीजिए। ओके, हमको क्या निकालना है इसका, सबसे पहले पूछेगा पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर क्या होगा, तो सम ऑफ एक्सटर्नल लेंथ मतलब ट्वाइस a प्लस बी, तो ट्वाइस a प्लस बी। ओके, एरिया पूछा जाए, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेसिक से जाएंगे। ओके, अब मान लीजिए ये बेस है अपना, ठीक है, ये बेस है अपना। यहाँ से इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाला सामने से, यहाँ से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये हाइट होगा, परपेंडिकुलर डाला हूँ। ओके, तो जाहिर सी बात है ये सिमेट्री, बाई सिमेट्री हम ये देख सकते हैं कि अगर एंगल भी सेम है, ये भी सेम है, परपेंडिकुलर भी डालें तो ये वाली लेंथ b/2 होगी और ये वाली लेंथ b/2 होगी। ओके, तो इस छोटे से ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए, छोटे से जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये पॉइंट डी मान लेते हैं। तो ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ADC, ट्रायंगल ADC में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखो तो क्या होगा, a² इक्वल टू क्या होगा, हाइट का स्क्वायर, हाइट मैंने h मान लिया, हाइट का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर।
यहाँ से हमको हाइट मिल जाएगी। हाइट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको हाइट मिल गई। तो कभी कभी ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट भी पूछ लेता है, तो वो ऐसे निकलेगा। ओके, ए क्या है आपका यहाँ पे, जो साइड इक्वल है उनका लेंथ, और बी क्या है आपका, जो थर्ड साइड है उसका लेंथ। ओके, यहाँ से हाइट निकल गया। अब एरिया पूछा, तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस किस पे डाले थे, बी पे, तो इसीलिए बी इंटू हाइट का इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी बाई टू का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो ये आपका एरिया निकल गया। आई होप आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड हम अपन पढ़ते हैं आइसोसेलेस के बाद एस्केलिन ट्रायंगल। एस्केलिन ट्रायंगल क्या होता है कि आपके तीनों साइड्स, ऑल साइड्स क्या होंगे, ऑल साइड्स आर डिफरेंट एंड एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। ओके, उसको क्या बोलेंगे, एस्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए एस्केलिन ट्रायंगल दिया जाए तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है एस्केलिन कोई, ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये लेंथ आपका बी है, ये मान लीजिए मैंने ये वाली लेंथ ए मान ली है, ये वाली लेंथ मान लीजिए मैंने सी मान ली है। ओके, तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर बताएं क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, और इसका ये सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सॉरी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। सेमी पेरीमीटर आ गया, तो हीरोज फार्मूला से हम इसका एरिया निकालेंगे। हीरोज फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी। ठीक है, आई होप स्केलिन ट्रायंगल भी आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन बाई साइड से देख रहे थे अपन, अब बाई एंगल से देखेंगे। ठीक है, तो बाई एंगल्स वाले में हमको तीन इसका बाई एंगल्स देखा जाए, बाई एंगल से देखा जाए तो इसके तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। ओके, एक होता है आपका अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब, ऑब्ट्यूस की बात की जाए तो ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, यहाँ पे देखो इनसाइड एंगल सबके 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल की बात किया जाए तो कोई भी एक एंगल आपका, कोई भी एक एंगल, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है। ओके, तो देखिए एक एंगल ये वाला 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसमें कोई भी वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। राइट एंगल में कोई भी एक एंगल, वन एंगल क्या हो 90 डिग्री हो तो उसको राइट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल ड्रॉ करते हैं अपन, राइट एंगल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया कोई भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेस बी, ये क्या होता है परपेंडिकुलर पी, और ये हाइपोटेनियस एच, ये मान लीजिए 90 डिग्री है। ओके, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सब एक साथ हम कर लेते हैं। सबसे पहले हाँ, इसके रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। एरिया पेरीमीटर पूछा जाए तो क्या होगा, पी प्लस बी प्लस एच होगा। ओके, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। ओके, अब सबसे पहले एरिया पूछा जाए, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट
बेस क्या है बी और हाइट मतलब परपेंडिकुलर पी। ओके, अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है, और इन रेडियस पूछ सकता है। इन रेडियस इसका कैलकुलेट करेंगे तो p प्लस बी माइनस का h/2 आता है। आउटर रेडियस पूछा जाए तो सिंपल h/2 से हो निकल जाता है। ओके, अब बात करें इस पे, अगर मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो ये वाली लेंथ मैंने AD मान लिया। तो कभी कभी AD का लेंथ पूछ लेता है। AD क्या होगा आपका, जो परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, इससे निकल जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पूछी जाती है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ। अब हम ट्रायंगल के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है आपका ABC। ओके, कोई भी ट्रायंगल है आपका ABC। ओके, ये मान लीजिए ये आपका लेंथ A है, ये आपका लेंथ B है, ये आपका लेंथ C है। ओके, तो ट्रायंगल का बेसिक रूल होता है, दो रूल होता है, ये ध्यान रखना है। सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, पहला रूल। सेकेंड रूल क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ओके, इन दोनों का मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए सम ऑफ एनी टू साइड और डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड। मान लीजिए मैंने साइड C कंसीडर किया, सपोज A ही ले लो, A कंसीडर किया, तो जो बाकी बचे हैं उनका डिफरेंस का मॉड, ठीक है, और उनके सम का मॉड, सम मतलब B प्लस C। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा उससे ज़्यादा आपका वो थर्ड वाला साइड होगा, लेकिन जो सम होगा उससे कम होगा थर्ड वाला साइड। कुल मिला जुला के ये बात बोल रहा है। ओके, अगर हम B कंसीडर करें तो बाकी दो रिमेनिंग क्या बच जाते हैं, C और A। तो जो A और C का जो डिफरेंस होगा वो B से कम होगा, लेकिन A प्लस C अगर बात किया जाए तो वो B से ज़्यादा होगा। ओके, सिमिलरली अगर C कंसीडर किया जाए तो A माइनस B का जो डिफरेंस होगा वो C से कम होगा, लेकिन इसका सम जो होगा वो C से ज़्यादा होगा। ठीक है, मॉड इसीलिए ले रहे हैं कि B और C बड़ा छोटा हो सकता है, इसीलिए मॉड लिया। ठीक है, हम पॉजिटिव ही लेते हैं। ओके, आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 4, 9 और 15 ये साइड्स हैं ट्रायंगल के, तो पूछा जाएगा ये बताओ ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। ओके, अब मैंने कोई भी साइड कंसीडर किया, मान लीजिए मैंने 9 कंसीडर किया, तो 9 को बीच में लिखूंगा और बाकी दो का डिफरेंस निकालूंगा, वही तो कर रहा था। तो 15 माइनस 4 11 हुआ, और 15 प्लस 4 19 हुआ। ये वाली बात तो सेटिफाई कर रही है। अब देखो ये वाली बात सेटिफाई कर रही है क्या, 11 बड़ा होता है ना 9 से, तो ये बात सेटिफाई नहीं कर रही है। तो ये जो ऐसा साइड्स का ट्राइंगल है पॉसिबल ही नहीं होगा, ये ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, यही हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज 7, 12, 15 लेते हैं। ओके, तो कोई भी एक साइड कंसीडर करो, तीनों रूल से सर्टिफाई होना चाहिए। पहले मान लो मैंने 7 कंसीडर किया, ठीक है, तो 7 कंसीडर किया तो बाकी का जो का डिफरेंस कितना होगा 3, और सम कितना होगा 27, सेटिस्फाई कर रहा है ये भी। अब सेकंड कोई भी कंसीडर करो साइड 12, ठीक है, तो बाकी दोनों सम कितना होगा 15 और 7 कितना होगा, 15 और 7 जोड़ा जाए तो 22 होगा, 15 माइनस 7 किया जाए तो कितना होगा 8 होगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अब 15 भी कंसीडर कर लो, तो 12 और 7 कितना होगा बताओ 19 होगा, 12 माइनस से 7 कितना 5, तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये वाली ट्राइंगल पॉसिबल है। ओके,
आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका कोई भी ट्रायंगल है, अगर आगे बढ़ते हैं, कोई भी अगर आपका ट्रायंगल है, कोई भी आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए ABC है, ये वाली लेंथ A है, ये वाली लेंथ आपकी C है, और ये वाली लेंथ आपकी B है, ओके। और ये वाला एंगल मान लो A है, ये वाला एंगल B है, ये वाला एंगल C है। तो कोई भी अगर ट्रायंगल है, अगर मान लो कि एंगल B लार्जेस्ट है तीनों एंगल में, ABC में, तो जो उसकी सामने वाली लेंथ होगी ना B, तो साइड जो होगा B सामने वाला, वो भी लार्जेस्ट होगा, ओके। अगर सपोज मान लो एंगल C आपका क्या है, लोवेस्ट है, ठीक है, तो उसका सामने वाला साइड जो होगा, सामने वाला साइड C का क्या है, C ही है, तो साइड C भी क्या होगी आपकी, लोवेस्ट होगी। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी, ओके। तो ये तीन की बात किया जाए, ये सेम कॉन्सेप्ट ये तीनों में यूज कर रहा हूँ मैं, ये तीनों में ऑब्ट्यूस एंगल ये वाले में। मान लीजिए आपका ये ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, ओके। अगर मान लीजिए एंगल C लार्जेस्ट है, C लार्जेस्ट है आपका, तो साइड C भी, C क्या है, एंगल C लार्जेस्ट है, सपोज मैंने मान लिया एंगल C लार्जेस्ट है, तो साइड C भी क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर बात किया जाए, हम तीनों में मानते हैं, कोई भी एंगल मान लो, वो जो C है जो लार्जेस्ट है तीनों में, तीनों केसेस में, इसमें भी सेम ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो C² होगा ना, अगर ऑक्यूट एंगल की बात किया जाए, तो C² होगा ना, बाकी जो साइड होगा, मान लीजिए ये साइड C है, ठीक है, ये साइड का लेंथ है A, ये साइड का लेंथ है B, ठीक है। तो जो आपका C साइड होगा ऑक्यूट एंगल में, वो लेस देन होगा बाकी दो साइड का स्क्वायर से ऑक्यूट एंगल में। और वही ऑब्ट्यूस एंगल में बात किया जाए, तो मान लीजिए ये आपका C है और ये साइड C है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका पॉइंट A है, ये B है, ठीक है। तो ये वाली साइड मान लीजिए आपका A लेंथ है और ये वाली साइड का लेंथ B है। तो सेम चीज़ है, अगर एंगल C लार्जेस्ट है और C लार्जेस्ट है, तो एंगल C लार्जेस्ट है तो साइड C भी सबसे बड़ी होगी, तो इसके केस में C² ग्रेटर देन A² प्लस B² होगा, ओके। बट इसके केस में अगर मान लीजिए एंगल C लार्जेस्ट है, एंगल C आपका लार्जेस्ट है और दो साइड्स हैं AB, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल लार्जेस्ट है, ठीक है, ये लार्जेस्ट है, इस पॉइंट को मैंने सपोज यहाँ इस चीज़ के लिए C मान लिया, ठीक है, इस चीज़ के लिए मैंने C मान लिया, तो एंगल C लार्जेस्ट है, तो ये वाली आपकी साइड भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी, ये मान लिया C, और बाकी दो साइड क्या मान लिया, AB, इस साइड क्या मान लिया A, इसको मान लिया मैंने B, ओके। तो इस केस में क्या होगा आपका, सिमिलरली C² क्या होगा, A² प्लस B² होगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको, ओके। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, थैंक्स।